डीसी जम्मू हाय हाय, डीसी जम्मू हाय हाय, डीसी जम्मू हाय हाय, डीसी जम्मू हाय हाय, एडमिनिस्ट्रेशन 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 हाय हाय, डीसी जम्मू हाय हाय, डीसी जम्मू हाय हाय, डीसी जम्मू हाय हाय, डीसी जम्मू हाय हाय, आवाज दो हम एक हैं, 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 आवाज दो जम्मू हाय हाय, डीसी 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 जम्मू हाय हाय। जी मेरा नाम एडवोकेट जसमीत कौर पांडे है। मैं एक्स कॉरपोरेटर हूँ जम्मू कंटोनमेंट बोर्ड से। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, जिस तरह की सभी आप जानते हैं 2019 को 29 नवंबर को जो है जम्मू एयरपोर्ट के साथ ही जो लोग 1947 से यहाँ पर रह रहे थे उनको बेघर किया गया था, उनके घर जो हैं वो तोड़े गए थे। उसके बाद आज तक हम जो है घर बदर घूम रहे हैं, हमारी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। इवन कि हम काफ़ी बार जो है डिपकॉम के पास भी गए, डीसी के पास भी गए, और इस बार तो मैं कहती हूँ हमारा यहाँ पर आज सड़कों पे उतरने का एक मेन कारण ये है कि वीरवार को हम डीसी के पास जाते हैं तो डीसी जो है हमारे साथ मिलने को इनकार करते हैं। ज़बरदस्ती हमने उनकी गाड़ी रोकी, उनको कहा कि हमारी आवाज़ सुनो। तो जैसे ही डीसी मैडम ने हमें सुना तो हमें उन्होंने बोला कि अभी तक तो मैंने फ़ाइल पढ़ी ही नहीं है, आपका कौन सा इशू है। तो मतलब कि 2 साल हो गए डीसी जम्मू को आए हुए, हर महीने उनकी कोर्ट में तारीख पड़ रही है और उनको बुलाया जा रहा है कि आप हमें बताइए कि अभी तक आपने जो है इन लोगों को प्रॉपर रिहेबिलिटेट क्यों नहीं किया। डीसी जो है हाई कोर्ट के सामने भी पेश नहीं हो रहे हैं। तो उस दिन हमें उन्होंने कहा कि आपने जो करना है आप कर लो, मैंने अभी फाइल नहीं पढ़ी है। नंबर लिए गए हमारे, 4-5 दिन का हमने टाइम भी दिया उनको कि चलो हमें कोई कॉल आएगी, कुछ हमें कॉल नहीं आई है। इवन कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो उन्होंने ज़मीन दी है बेलीचराना में उसकी अलॉटमेंट हो चुकी है, लेकिन डिले आ रहा है पोजेशन में। अब ये पता नहीं ये पोजेशन हमें क्यों नहीं दे रहे, कुछ सिक्योरिटी इशूज़ निकाल रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप एक एफिडेविट दे दीजिए जिसमें आप ये दीजिए कि हम डबल स्टोरी नहीं इसको रेस करेंगे। हमने कहा हमारे पास एक कमरा हमें मिल जाए, एक कमरे के लिए हमारे पास पैसे नहीं तो हम डबल स्टोरी कहाँ से रेस करेंगे। तो हमारी ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुकी है बेलीचराना में, लेकिन हमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है पोजेशन नहीं दे रही। और इसके दौरान ही 2019 से लेके 2023 तक हमारे जो हैं 26 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। सबको जो है साइलेंट अटैक्स हुए हैं सिर्फ इसकी वजह से। लेटेस्ट हमारे जो है कर्नल साहब उनकी डेथ होगी, डिपकॉम से मिलके आते हैं वो 1-1.5 महीना पहले, और सुबह ही उनको साइलेंट अटैक हो जाता है। इसी तरह एक ही फैमिली के ये 2 जो हैं, एक ही फैमिली के जो हैं उनकी भी मौत हो चुकी है सिर्फ साइलेंट अटैक्स की वजह से। तो आज हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ढीली क्यों है। एक तरफ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हर गरीब को जो है घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, स्कीम्स दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो हमारे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इतनी ढीली क्यों है। क्वेश्चन हमारा उठता है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कि जम्मू कश्मीर के डीसी के साथ, कि डीसी की जुरिस्डिक्शन में हम 2 साल से यहाँ पर उनकी जब से वो आए हैं, क्या उनको ये नहीं पता कि 29 फैमिलीज जो यहाँ से आपने डिस्प्लेस किए उनके बारे में कुछ सोचना है। फाइल नहीं पड़ी है तो कब पढ़ेंगे, जब ट्रांसफर हो जाएगी, नया डीसी आएगा। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन की ये कहानी बन गई है। हम अभी आए हैं, हमारी अभी ट्रांसफ़र हुई है, हमें केस के बारे में पता नहीं है। अब तो हालत इतनी ख़राब होगी कि मकान मालिक भी जो है हमें घरों से निकाल रहे हैं कि हम आपको अब ज़्यादा देर अलो नहीं करेंगे। किसी की एक जनरेशन तो हमारी इसी तरह ख़त्म हो चुकी है, और किसी की डेथ होती है तो मकान मालिक अलो नहीं कर रहा कि डेड बॉडी जो है हम घर में रखें, क्योंकि किसी घर में शादी है, खुशी है, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई शोक का मातम जो है वो मनाया जाए। जी यही डिमांड है कि जो हमें ऑलरेडी बेलीचराना में अलॉटमेंट दी है हमें पोजीशन दो, हम जाके वहाँ पर रहें। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास एसडीएम साहब भी आए, तहसीलदार साहब भी आए, अब कहते हैं आप चलो जी हम डीसी से मिल लें। आखिर अब क्यों 5 साल से कहाँ थी एडमिनिस्ट्रेशन। 2022 से ऑर्डर हुआ है कि इनको जो है बेलीचराना में अलॉटमेंट दी हुई है, इनको पोजीशन दो। अब हम क्यों जाएं जब वीरवार को डीसी ने हमें धिक्के मार के बाहर निकाल दिया कि मैंने इनके साथ नहीं मिलना, तो अब हम उसके पास फिर जाएँ। ये आप है एडमिनिस्ट्रेशन, डिसाइड कीजिए, हमें पोजीशन दो, हमें ऑर्डर दो, हम जाके वहाँ पर रहे। हमें सड़कों पे बैठने का शौक नहीं है इतनी गर्मी में। कितनी फैमिलीज हैं? 29 फैमिलीज हैं।